शांति। मैं कमल आसनधारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य पवित्र प्रकाश फैल रहा है। दस 1/2024 के महावाक्य हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज की पॉइंट है, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान अब फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप हैं। मीठे बच्चे, अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहती है? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? उत्तर है, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उनको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि एक सेकंड में बच्चों को लिखा कर लेवे कि किसकी याद में बैठे हो। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकंड में लिख कर दिखा जाए कि इस समय किसकी याद में बैठे हैं। बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो और कोई ने भी नहीं लिखा। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, तो फिर बाबा ने भी लिखा। अल्प और बे कितना सहज है। अल्प माना बाबा और बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो, और जाजती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अल्प बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्प को याद करेंगे। तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्प का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे ते ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते। उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई अल्प बे, बस सेकंड भी नहीं लगता है। कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता। आत्मा भी देखती है। बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है। यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाप को यहाँ की कोई बात याद नहीं। बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूँ। तुम सिर्फ याद नहीं करते,
इसलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो। दुनिया थोड़ी जानती है मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वह लोग चांद तक जाते हैं और फिर है पोलार। तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता सूर्य चांद से परे। आवाज से भी परे इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम में। आने जाने में टाइम नहीं लगता। अपना घर है यहाँ, तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। तो अपने को आत्मा समझना। तुम बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया और सुख की हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। ऊंचे ते ऊंच को टावर कहा जाता। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते। उनको यह बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। यह लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहाँ कोई लोभ लालच नहीं है। वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता और सुख भी फिर हाईएस्ट। उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं। जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और वर्ष की याद रहे तब ही विकर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम कभी क्रोध बहुत तूफानों में लाती है। अपनी नब्ज देखनी है। नारद को भी कहा शक्ल तो देखो, तो वह अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी और फिर पद भी कम है। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहाँ भी जाकर यह चीज़ें बनाएंगे। सिर्फ यह दुनिया बदली होनी है। यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वह संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बिगर तो रह नहीं सकते। ऑफिसर्स के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते कोई बीमारी तो नहीं है। आँख नाक कान सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहाँ भी देखा जाता कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है। वहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं। अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहाँ से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती हैं। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती हैं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है।
जो नई पवित्र आत्माएं आती है तो उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलवेड है नाम, तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है। मनुष्यों को थोड़े यह मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ के मंदिर आदि में जाते, कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना। गाते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही, फिर जाकर आकर बैठो, रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो, कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र तो सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है, सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते यह पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है ना, और कोई को भी पैगंबर नहीं कह सकते। तुमको बाप मैसेज देते जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो बाप है। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे, फिर बाकी हम सब शांति धाम में गए, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहाँ हम विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है ना, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वारियर्ष, शिव शक्ति से नाम। यह है ज्ञान कटारी और ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। अब यह सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहाँ कैसे खानियों से हीरे जवाहर ले आते, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने अंडरग्राउंड होते हैं, वह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे।
नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग के सीन अजमेर में देखते हैं ना, बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाओ। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, अभी हम सब कुछ जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई विकारी भी आते थे। कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे ना। मैं बहुत पापात्मा हूँ, बाप कहेगा अच्छा तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुस्तर है, बाप कहते बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तब ही तुम जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है, अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो न सके। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। वह हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो, बाबा भी ऐसे करते हैं। यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं ना। यह तो माया का धंधा है। अब बाप कहते मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं, बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो यह बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुमको ईश्वर योग सिखाते, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो, फिर जाकर राज राजेश्वर भी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणाएं, पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरी पॉइंट है, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान है, देह बान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता।
जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देहभान से न्यारे। ऐसे देहभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है।